हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। दोस्तों, आज से हम फिर से जो मैथ्स के जो टॉपिक्स पेंडिंग थे, ख़ास तौर पे जो एडवांस मैथ्स के, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एडवांस मैथ का, वो है अलजेब्रा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा। देखिए, आज का जो टॉपिक रहेगा, क्योंकि ये लेक्चर 1 है, तो यहाँ पे जो मेरा टॉपिक 1 है वो रहेगा अलजेब्रा की बेसिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो हमारा जो आज रहेगा टॉपिक, ये रहेगा बेसिक आइडेंटिटीज़ ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, आइए देखते हैं बेसिक आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी हैं अलजेब्रा की। सबसे पहली बेसिक आइडेंटिटी जो आपने अपने क्लासेस वगैरह में, छोटी क्लासेस में, आई थिंक 8th में या 9th में या 10th में कभी पढ़ी होगी, तो वो ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप सभी बच्चों को याद रहता ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ये यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बच्चे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, प्लस 2ab दूसरी जगह ट्रांसपोज कर देंगे, तो मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये इस एक फॉर्मूले के दो फॉर्म हैं, एक पहली और एक उसकी दूसरी। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में जिसकी नीड होगी तो वो हम यूज़ कर लेंगे, वो आइडेंटिटी हम यूज़ कर लेंगे। इसके अलावा हमारी जो सेकंड आइडेंटिटी है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस 2ab को दूसरी जगह ट्रांसपोज कर दें तो यहाँ पे हमारे पास रह जाता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये माइनस 2ab दूसरी जगह जाएगा तो प्लस 2ab बन जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से भी हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, आपको इतना तो पता ही है कि भाई यहाँ से हम, अगर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अगर वैल्यू गिवन होती है तो उसको हम लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं। इसके अलावा इन आइडेंटिटीज़ का सम डिफरेंस वो देखते हैं, सम और डिफरेंस करके, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का सम और डिफरेंस से क्या बनता है। ठीक है, यानी कि अब नेक्स्ट जो आइडेंटिटीज़ हैं, इन्हीं आइडेंटिटी का सम और डिफरेंस निकाल के हम देखते हैं क्या बनता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारी फोर्थ आइडेंटिटी में बनाने जा रहा हूँ। इसमें से अगर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस करते हैं दोस्तों, तो आपको क्या मिलेगा। देखो, आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बीच में माइनस है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्योंकि बाहर यहाँ पे माइनस है, तो जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे, क्योंकि बाहर माइनस है। माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो बच्चे आपके पास 2ab प्लस 2ab यानी कि 4ab के बराबर आ जाता है। यानी जब भी आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिखे तो आप डायरेक्ट बोलेंगे कि ये बराबर है 4ab के। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इनको ऐड कर दो तो, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर
को ऐड करें अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर, तो बच्चे आपको जो मिलेगा वो मिलेगा ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी। तो आइए पहले इन 5 प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो कुछ क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं उसे सॉल्व करते हैं। हाँ, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये दिया गया है कि a प्लस बी आपको दिया हुआ है 12 के बराबर और a इंटू बी दिया हुआ है 22 के बराबर और आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बच्चों तो पहले कोशिश करना कि ऐसे दो नंबर को लो जिन दोनों को ऐड करें 12 बने और जिन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 22 बने। वैसे 22 जो होता है वो 2 इंटू 11 या 22 इंटू 1 से ही बनता है ना, और उनको अगर ऐड करेंगे तो 12 तो कभी भी नहीं आ रहा। तो इसीलिए जब आपको कुछ पता नहीं चले कि आप यहाँ से हिट एंड ट्रायल नहीं लगा पा रहे हो कि ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको ऐड करें 12 बन जाए और जिन दोनों को प्रोडक्ट करें तो 22 बन जाए, अगर आप वो नंबर फाइंड नहीं कर पा रहे किसी कारण की वजह से, तो फिर आप ये जो आपने फार्मूला पढ़ा है फिर आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है। यानी कि आपने अभी सीखा है, जो पीछे जो फार्मूला आपने पढ़ा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो बराबर होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर। हाँ या ना, यही होगा। अब आपको पता है कि भाई a प्लस बी की वैल्यू पता है 12 दी हुई है, तो a प्लस बी का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी भी गिवन है आपको 22, तो ये 144, 22 इंटू 2 44, तो ये आपका आ गया 100। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये बताया है कि x और y दो पॉजिटिव नंबर हैं। ठीक है, उन दोनों नंबरों का डिफरेंस 5 है, यानी उन दोनों नंबरों को आपस में माइनस करोगे तो 5 आएगा, उन दोनों को आपस में प्रोडक्ट करोगे तो 150 आएगा। अब यहाँ से हम हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं, यानी यहाँ पे आप ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे कोई फार्मूला लगाएं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ज़रूरी नहीं है। देखो क्यों? क्योंकि 150 के लिए मैं बोल सकता हूँ कि भाई 15 इंटू 10, यानी दो नंबर ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट 150 है, तो मेरी नज़र में सीधा आ रहा है 15 इंटू 10। ठीक है जी, यानी एक नंबर आपका x को मान लो 15 और y को मान लो 10, तो दोनों का प्रोडक्ट 150 हो गया। लेकिन दोनों का डिफरेंस 5 होना चाहिए। ठीक है, जो कि मिल रहा है हमें, क्योंकि अगर मैंने x को 15 लिया है और y को 10 लिया है तो दोनों का डिफरेंस 5, यानी जो हमने हिट एंड ट्रायल के थ्रू हमने जो दो नंबरों की सिलेक्शन की वो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब मेरा x जो है वो 15 ही है और मेरा y वो 10 ही है, तो मुझे निकालना है x प्लस y, यानी कि 15 प्लस 10 जो कि बराबर आ गया 25 के। तो 25 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब आ जाता है मेथड सेकंड, फार्मूले के थ्रू आप कौन सा फार्मूला लगाएं कि a प्लस बी। देखो बच्चों, आपको a माइनस बी और a प्लस बी और ए बी, ये तीन चीज़ें आपके इस क्वेश्चंस में दिख रही हैं। आपको ऐसा फार्मूला यूज़ करना है बच्चों जिसमें ये तीनों चीज़ें दिखेंगी, और वो फार्मूला कौन सा था आपका? ज़रा आइए सम डिफरेंस का एक फार्मूला देखिए ज़रा। देखो ये फार्मूला नंबर 4 में दोस्तों आपको a प्लस बी भी दिख रहा है, a माइनस बी भी दिख रहा है और ए बी भी दिख रहा है। ये तीनों चीज़ें आपको इस प्रॉपर्टी में सम डिफरेंस जो प्रॉपर्टीज़ दो करवाई हैं, ये डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी में आपको दिख रहा है। तो इसी का यूज़ करके हम इन तीनों में से कोई दो चीज़ें गिवन होंगी तो तीसरी चीज़ हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चंस को इसी मेथड से पहले बनाते हैं अब। ठीक है,
यानी आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, इसमें से माइनस करेंगे a माइनस यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 4xy। सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। अब x माइनस एक्स प्लस वाई आपको फाइंड करना है, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 4xy, ये माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर दूसरी जगह अगर ट्रांसपोज कर दें तो ये प्लस हो जाएगा भाई। अब वैल्यू पुट करके आपके आंसर आ जाएंगे। 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 150 है, प्लस x माइनस वाई का स्क्वायर, x माइनस वाई आपको दिया हुआ 5 यानी 5 का स्क्वायर। 4 इंटू 150 अगर हम करेंगे तो ये आया 600 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये बन गया 625 यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर 625 है। तो x प्लस वाई स्क्वायर दूसरी जगह जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो ये आ गया आपका आंसर 25। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेथड सेकंड आप तब ही यूज़ करना अगर आपको वो दो पेयर नहीं पता चल रहे कि उन दोनों को प्रोडक्ट करके 150 आना चाहिए, उन दोनों का डिफरेंस 5 आना चाहिए। अगर वो उस तरीके से आप हिट एंड ट्रायल से अगर आप उसको फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, नहीं दिमाग में आ रहा कि कौन से वो दो नंबर हो सकते हैं, तो फिर आप मेथड सेकंड की तरफ जा सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है दोस्तों। अब ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया है, इसको देखते ही आपको दिख रहा है कि भाई ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो दिया हुआ है, इसको देखने भर से ही दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो यहाँ पे फार्मूला वही लगाना पड़ेगा, लेकिन आंसर निकालना कि एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई। देखो एक्स एंड वाई की जो एवरेज होगी वो होती है, एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी आपको एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 निकालना है, तो इसकी एवरेज आ जाएगी। अब एवरेज के लिए आपको यहाँ पे x प्लस वाई निकालना पड़ेगा। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी यानी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 80। अब x माइनस वाई आपको कितना दिया है बच्चों, 8, तो x माइनस वाई की जगह पे मैं 8 लिख सकता हूँ, यानी ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू 8 इज इक्वल्स टू 80। 8 इस 80 को 10 से कैंसिल कर देगा, यानी x प्लस वाई की वैल्यू मेरी 10 आ गई। यानी कि जो एवरेज होगी x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, यानी x प्लस वाई 10 आया है, डिवाइडेड बाई 2 यानी एवरेज आ गई 5, यानी 5 मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4। P प्लस क्यू की वैल्यू बच्चे यहाँ पे हमें दी गई है, ठीक है, और पी क्यू की वैल्यू भी दी गई है, और आपको बताया है कि P अपॉन क्यू प्लस Q अपॉन P की वैल्यू निकालो, ठीक है। आइए इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हम Q और P का जब एलसीएम लेंगे तो ये Q इंटू P यानी कि PQ, और ऊपर आ जाएगा आपका P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर। आपको इसकी वैल्यू बेसिकली फाइंड करनी है, तो इसके लिए आपको P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर चाहिए और अपॉन PQ। PQ की तो वैल्यू तो गिवन है, कितनी है 5। P प्लस Q की वैल्यू भी गिवन है 10, लेकिन आपको चाहिए P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर। तो इसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं ना, जहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो आपको पता है ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बराबर होता है किसके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2pq, ठीक है ना। तो ये पहले ही प्रॉपर्टी जो आपको करवाई थी, है ना, तो ये वही ही यूज़ कर रहे हैं, पहली प्रॉपर्टी, पहली आइडेंटिटी जो आपको करवाई है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, जिसमें हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो वही लिखा,
है ना बच्चों। तो यहाँ से हमें p प्लस क्यू के पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। p प्लस क्यू की वैल्यू है 10, तो p प्लस क्यू की वैल्यू 10 है, तो 10 लिखा, ऊपर स्क्वायर है, -2 इंटू पी क्यू की वैल्यू 5 हो गई। तो मेरे भाई 10 का स्क्वायर 100 है और 5 दूनी 10, 100 में 10 गए तो आ गया 90। यानी बच्चे ये पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर के बदले में मैं 90 लिख सकता हूँ, और पी क्यू की वैल्यू यहाँ पे हमें 15 दी हुई है। ठीक है जी। अब सॉरी, पी क्यू की वैल्यू 5 दी गई है, तो 5 से 90 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 18 से चला जाएगा, यानी पी क्यू, यानी कि ये जो P अपॉन क्यू और Q अपॉन P की वैल्यू दोस्तों हमारी 18 आ गई। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए 5 क्वेश्चन करने से पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हमारे विंग्स एक उड़ान ने योद्धा बैच लॉन्च किया है। बिल्कुल फ्रेश बैच है ये नायब तहसीलदार का। इसमें आपको ऑफलाइन क्लासेस हैं, प्लस उस ऑफलाइन क्लासेस का लाइव बैच भी आपको मिल जाएगा, यानी उसकी जो लाइव जो क्लास होगी वो भी आपको उसको एक्सेस मिल सकता है। ठीक है, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो हमारी डेमो क्लासेस पहले अटेंड करें। डेमो तो फ्री है, आप अटेंड कर सकते हैं कभी भी आके। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो एक लिंक है उसे क्लिक करके उस फॉर्म को फिल कीजिए। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी उस के रिलेटेड, कोई भी इस कोर्स के रिलेटेड डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे इस कोर्स में एनरोल कर लेंगे तो उनके लिए कुछ खास फीचर है, जैसे कि बच्चों यहाँ पे आपको डेली आपको डाउट सेशंस बच्चे के रहेंगे। जब भी बच्चा कोई टॉपिक कवर करता है उसके बाद जो डाउट्स होंगे वो कवर कर सकता है। 1-on-1 इंटरेक्शन विद एक्सपर्ट्स, जो भी हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे 1-on-1 इंटरेक्शंस वो उसके साथ कर सकते हैं। इसके बाद बच्चे को एग्ज़ाम स्ट्रेटजी और गाइडेंस मिलेगी। पूरा सिलेबस आपका A to Z कवर किया जाएगा और वीकली टेस्ट आपके लिए जाते हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो जल्द से जल्द हमें कांटेक्ट करिए। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शंस में मिली हुई है। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है कि 3 + 2√2 एंड xy = 1। ठीक है दोस्तों, ये आपको दी हुई है डेटा। अब आपको बोला है द वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y का स्क्वायर, है ना। अब ये आपको फाइंड करना है बच्चों। आपको ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के मिलता जुलता ये आपको दिख रहा है ना। तो आइए इसको देखते हैं कि ये कैसे बन सकता है। देखो बच्चों, अगर मैं बोलूं कि भाई, क्योंकि मेरे पास x की वैल्यू ये दी हुई है और xy की वैल्यू 1 दी हुई है। देखो कोई भी दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके अगर 1 आ रहा है ना, तो जैसे कि अगर कोई एक x है तो दूसरा अगर 1/x होगा तो x कटेगा तो ही 1 आएगा। यानी किसी नंबर को उसी के रेसिप्रोकल के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ही 1 आता है। इसका मतलब ये जो x है और ये जो y है, इनका प्रोडक्ट अगर 1 के बराबर आ रहा है, डैट मीन्स y जो होगा डैट इज इक्वल्स टू 1/x, यानी कि y इज द रेसिप्रोकल ऑफ x। ठीक है दोस्तों, तो आइए पहले सबसे पहले y की जो वैल्यू है वो फाइंड करें। x अगर आपका 3 + 2√2 है तो y जो होगा वो उसका रेसिप्रोकल जो हमने अभी उसको बनाया है, तो हम बोल सकते हैं कि y जो होगा वो 1/x यानी कि 3 + 2√2। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो बीच में साइन चेंज हो जाएगा ना, तो 3 - 2√2 इसी से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से डिवाइड भी करेंगे। तो बच्चों इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो आ जाएगा, ऊपर तो आया 3 - 2√2, नीचे ये आपको a + b इंटू a - b यानी a² - b², यानी कि ये 3 का स्क्वायर 9
और √2 का स्क्वायर यानी कि 8, तो 9 - 8 1, यानी आपके पास y की वैल्यू सीधी आ जाती है 3 - 2√2। अब ये तो मैंने ड्राइव कर दिया, लेकिन अगली बार जब भी आपको इस किस्म का क्वेश्चन दिखेगा तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा आपने जस्ट उसमें साइन चेंज करना है। ध्यान से देखो, x की वैल्यू भी सेम है लेकिन प्लस है, y की वैल्यू उसमें क्या है, माइनस है। तो जब भी आपने इस किस्म का क्वेश्चन आपको दिखेगा तो जब भी उसका रेसिप्रोकल निकालना है तो आपको सीधा ये प्लस की जगह पे माइनस कर देंगे, अगर माइनस है तो उसकी जगह प्लस कर देंगे, साइन चेंज करना है, उसका डायरेक्ट रेसिप्रोकल निकालेंगे। लेकिन चलो, मैंने समझाना था डिटेल में तो मैंने समझा दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ होगी, हमने रेसिप्रोकल निकाल दिया y की वैल्यू। अब यहाँ पे हमें बच्चे जो बात निकालने के लिए बोल रहा है, तो हमें ये निकालने के लिए बोल रहा है कि x² + 3xy + y का स्क्वायर। अब मुझे इतना पता है कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy ये बराबर होता है x + y का होल स्क्वायर। लेकिन आगे एक्स्ट्रा एक xy है, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है x², पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, हाँ, यानी ये आपको दिख रहा है x का स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इसको अपॉन ये x का स्क्वायर माइनस 3xy प्लस y का स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a + b का होल स्क्वायर। a + b का है होल स्क्वायर तो पता है आपको, a² + b² + 2ab, लेकिन यहाँ तो 3ab है, तो 3ab बनाने के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा ab यानी एक्स्ट्रा xy यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। अपॉन, क्योंकि मुझे a + b का ही पता है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ a + b का होल स्क्वायर, ये तो हो गया a² + b² + 2ab, लेकिन मुझे -3xy चाहिए, तो +2ab में अगर मैं -5xy माइनस करूँ तो ये -3xy बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब जो वैल्यूज़ आपको गिवन है वो वैल्यू इसमें पुट करते जाइए। x + y की जगह पे अब देखो आपके पास x + y की वैल्यू क्या होगी, x आपके पास है 3 + 2√2 प्लस y आपका 3 - 2√2 है दोस्तों, तो ये +2√2 और -2√2 कैंसिल हो गया और 3 + 3 6, यानी बच्चे आपके पास x + y की वैल्यू आ गई 6। तो जहाँ जहाँ x + y है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है x + y का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस xy की वैल्यू तो 1 है, तो 1 अपॉन यहाँ पे भी नीचे आपको x + y का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर और -5 × xy यानी कि 1, ठीक है दोस्तों। तो ऊपर 6 का स्क्वायर 36 + 1 37, नीचे 6 का स्क्वायर और -5 36 - 5 31, तो ये 37/31 जो होगा ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। बढ़िया सवाल था ये, हमने कर लिया। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 6। देखिए कभी कभी ऐसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी इन फार्मूले के ऊपर पूछे जाते हैं, तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि x y z वाले वेरिएबल के ही क्वेश्चन आएंगे, कई बार सिंप्लीफिकेशन के ऊपर भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब कुछ ज़रूरी फार्मूले अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो एक को आपने मान लिया a और एक को मान लिया a b, तो ये a b, ठीक है। आइए देखते हैं कि ये किसके बराबर होता है। देखो a + b का होल स्क्वायर -4ab, ये इस फॉर्म में लग रहा है, a + b का होल स्क्वायर -4ab, तो बच्चे ये जो बनता है आपको पता है कि भाई ये a + b का होल स्क्वायर होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें से जब आप -4ab करोगे तो 2ab में -4ab करोगे तो -2ab आ जाएगा, यानी ये होगा a² + b², तो ये -2ab के बराबर होगा। तो मेरे बच्चे मुझे ये बताओ a² + b² -2ab ये किसके बराबर होता है, ये होता है a - b का होल स्क्वायर। यानी ये जो आपको दिख रहा है a + b का होल स्क्वायर -4ab, ये बराबर है a - b का होल
स्क्वायर के, तो इसकी जगह हम सीधा ये लिख देंगे। अगर कभी आपको ये दिख जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसमें अगर आप प्लस 4ab कर दोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 4ab, तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर, क्योंकि आपके पास बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो भाई ये दो जो आपको अभी मैंने करवाए, ये ज़रूर ये दो प्रॉपर्टीज़ को याद रख लेना, काम आएंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, जो कि मैंने बोला a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होते हैं। a आपका 957 माइनस b आपका 932 का होल स्क्वायर के बराबर ये आ गया। ठीक है दोस्तों, तो 957 में अगर हम 932 माइनस करेंगे तो ये 25 आ गया, 25 का स्क्वायर यानी कि 625 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे यूज़ होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये प्रॉपर्टी का यूज़ आपको इस क्वेश्चंस में दिख सकता है। क्यों? देखो, क्या आपको ये दिख रहा है कि 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, क्योंकि इन सभी को मल्टीप्लाई तो करना है। पहले हम उनको लेते हैं ना जो जिनको जोड़ के कुछ फार्मूला बन रहा है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है a की जगह पे 1 है, b की जगह पे यहाँ पे x है, a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इन दोनों को अगर मैं पहले मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गया। अब ध्यान से देखो, अब आगे, अब देखो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये भी a और b यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है? अब इन दोनों को अगर करूँगा तो आप बोलोगे सर ये होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यानी ये आपको देगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी x की पावर 4। अब नेक्स्ट आपके पास क्या क्या बन गया? 1 प्लस एक्स की पावर 4 और 1 माइनस एक्स की पावर 4। तो ये भी a और यहाँ a यहाँ पे 1 मिल रहा है और b यहाँ पे x की पावर 4 है। तो आप बोल सकते हैं ये भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी बोल सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको दे देगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस यहाँ पे x4 की पावर 2 यानी x8। ठीक है जी, ये बन गया। अब नेक्स्ट आपके पास सिर्फ एक ही बचा, 1 प्लस x8 इंटू 1 माइनस x8। ठीक है, अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एक a है एक b है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आपको दे देगा a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस x8 की पावर 2 यानी x8 का स्क्वायर, ये आप बोलेंगे 8 दूनी 16। तो आपके पास एंड में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1 माइनस x रेज टू पावर 16, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक तो मैं क्यूब दिख रहा है मुझे, तो क्यूब का एक फार्मूला करवाना चाह रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, क्यूब के कुछ फार्मूले हैं वो आप अभी नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब
ये बराबर होता है a का क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से मैं a क्यूब और b क्यूब की वैल्यू निकाल सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर है, अब ये प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसको दूसरी जगह ट्रांसपोज कर देंगे तो ये बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी दोस्तों। ठीक है, अब यहां से बच्चों मुझे एक चीज देखने को मिल रही है इस फार्मूले से। एक बात ये दिख रही है कि भाई इनमें a प्लस बी और इस पूरी टर्म में a प्लस बी कॉमन है, और अंदर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab अगर करेंगे तो आपके पास यहां पे बचेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, अब यहां से मुझे एक चीज कंफर्म हो रही है कि a प्लस बी का a क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फैक्टर जो होगा वो a प्लस बी होगा, यानी a प्लस बी इज ऑलवेज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये चीज भी आपको यहां पे सीखने को मिल रही है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये तो हो गया भाई a प्लस बी के होल क्यूब से क्या क्या चीजें आपको समझ आ रही हैं। अब आइए देखते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब दोस्तों। अब ये बराबर होगा भाई आपका a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब यहां से हम a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब को अपनी जगह ही रहने दें, बाकी वैल्यू को दूसरी जगह ट्रांसपोज कर देंगे तो ये माइनस 3ab a माइनस बी, तो वहाँ पे प्लस बन जाएगा ये, यानी a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी हो गया। ठीक है, अगर हम देखेंगे इसमें से और इसमें से कॉमन क्या है a माइनस बी, तो a माइनस बी को बाहर लिख देते हैं, अंदर रह जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 3ab, तो ये आपको दे देगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab, इसमें आ जाएगा। अब यहां से आपको एक फार्मूला भी मिल गया, और आपको एक और चीज कंफर्म होती है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फैक्टर आपका जो होना चाहिए वो a माइनस बी हो सकता है, यानी a माइनस बी a क्यूब माइनस बी क्यूब को डिवाइड कर सकता है, इट इज वन ऑफ इट्स फैक्टर। ठीक है, चलिए अब ये जो इंपॉर्टेंट फार्मूला थे ये हमने कर लिए। अब इसी बेस पे आपको क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं वो देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके सामने, वो ये दिया हुआ है कि भाई कि x इंटू एक्स माइनस 4 बराबर है 2 के, और आपको x6 माइनस 88 एक्स का क्यूब माइनस 13 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले इससे मैं एक वैल्यू निकाल लेता हूँ, x को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये x का स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है दोस्तों, अब मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे x6 दिख रहा है, यहाँ पे x का स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं ये इसको अगर मैं 3 इसकी पावर को मैं क्यूब कर दूं, x स्क्वायर की पावर को मैं अगर क्यूब कर दूं तो मुझे x6 मिलता है। तो मुझे ट्राई करनी है कि इसको मैं क्या करूं, इस पूरी इक्वेशन की मैं क्यूबिंग कर दूं, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर मिल रहा है और जो वैल्यू आपने फाइंड करनी है वो x की पावर 6 है, तो उसका 3 टाइम्स है यानी क्यूब है। ठीक है जी, तो मैं x स्क्वायर की पावर 3 कर देता हूँ, क्यूब कर देता हूँ, ठीक है ना, तो x6 मिल सकता है। तो मैं क्यूबिंग करके देखता हूँ, यानी कि आपके पास आ जाएगा ये
एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, पहले इसका बेसिक तरीका सीख लीजिए। अब एक्स स्क्वायर आपका ए है पूरा का पूरा, और ये 4x जो है ये आपका b है। a माइनस बी का होल क्यूब आपने अभी पढ़ा, ये होता है a का क्यूब, यानी एक्स स्क्वायर की पावर 3, एक्स स्क्वायर की पावर 3 लिखेंगे तो आएगा x6। ठीक है दोस्तों, माइनस b का क्यूब यानी कि 4x का क्यूब, 4 का क्यूब 64 और x का क्यूब x क्यूब। ठीक है जी, माइनस 3ab, 3 इंटू a कितना है x, इंटू b 4x, इंटू a माइनस b, a आपका x स्क्वायर है और b आपका 4x है, इक्वल्स टू 2 का क्यूब, 2 का क्यूब यानी कि 8 के बराबर है। अब यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस 4x है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसके बदले में मैं क्या लिख सकता हूँ 2, क्योंकि ये गिवन है। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। यह आया x6 माइनस 64 x का क्यूब माइनस ये 3, ये x इंटू 4x, ये आया आपका 3 इंटू 4 कर देते हैं पहले, 12 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 12x का स्क्वायर इनटू आगे x का स्क्वायर माइनस 4x है, और ये वैल्यू किसके बराबर है 2 के, और इज इक्वल्स टू ये 8 के बराबर है। x6 माइनस 64 x का क्यूब। ठीक है, ओहो यहाँ पे मेरे से गलती हो गई, एक x का, ये x का स्क्वायर है और ये हाँ x क्यूब आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो a जो है वो x स्क्वायर है ना, तो मैंने x लिख दिया था। तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 12x का क्यूब। हाँ अब ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ गया, ये 12 दूनी 24, x क्यूब इज इक्वल्स टू 8। भाई इसको जब हम देखो, दोनों माइनस है, माइनस माइनस है, क्यूब की वैल्यूज़ है, तो ये बन गया 64 और 24 88 एक्स क्यूब, यानी x6 माइनस 88 एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 8। यानी कि आपको ये जो वैल्यू निकालनी थी, ये पहले जिसकी वैल्यू आपने निकालनी थी, आपको पता है x6 माइनस 88 एक्स का क्यूब, ये आपके पास जो वैल्यू है ये किसके बराबर है 12 के, और आगे माइनस 13, तो ये माइनस 5 माइनस 12 माइनस सॉरी ये 8 के बराबर है। ठीक है, आपने अभी निकाला कि भाई x की पावर 6 माइनस 88 एक्स का क्यूब बराबर है 8 के, तो आपको ये जो सॉल्व करना था, इसमें x6 माइनस 88 एक्स क्यूब, इसके बदले में मैं क्या लिख सकता हूँ 8, आगे माइनस है फिर 13 है, तो ये माइनस 5 के बराबर आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब आइए कि भाई इतना लंबा क्वेश्चन, इतना लेंथी क्वेश्चन तो भाई काफ़ी टाइम लग जाएगा एग्ज़ाम में, तो क्या करें भाई, जब भी आपको दिया हो x का स्क्वायर माइनस 4x, ये मान लो 2 के बराबर दिया है, और इसकी पावर x स्क्वायर और यहाँ पे x 6 है, तो ये क्यूब हो रहा है अगर, तो आपको कुछ नहीं करना, ये 2 का ही क्यूब लेना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इतना सब कुछ आपको नहीं करना। आपने देखा x माइनस 4 और इसकी वैल्यू आपको गिवन थी 2, जिसको आपने सिंप्लीफाई किया तो आपने बोला सर ये हो गया x का स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है जी, और ये बराबर आ गया 2 के था, है ना, ये 2 के बराबर था, और जो चीज़ आपको निकालनी थी, आपको निकालना था x6 माइनस 88 माइनस 88 एक्स का क्यूब माइनस 13, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। तो आप इसको देखो भाई, ये एक्स स्क्वायर है और ये x6 है, यानी इसकी पावर 3 है, 3 बन रही है, एक्स स्क्वायर की पावर 3 बन रही है, यानी एक्स स्क्वायर का क्यूब बन रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो वैल्यू 2 दी है ना,
जहां तक ये x दिख रहा है, जहां तक ये x की टर्म दिख रही है, वहां तक टर्म की वैल्यू जो होगी वो 2 का क्यूब हो जाएगी। बस बात खत्म। 2 का क्यूब -13 यानी 8 -13 यानी कि -5। डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी बेसिक आपको समझाना था, वो मैंने समझाया। बाद में इसको जल्दी से कैसे करना है मैंने वो भी आपको सिखा दिया। चलो दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ है a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ठीक है, और ये बराबर है 35 के। a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर है 35 के। ए बी आपको दे दिया हुआ है 6 के बराबर, और आपको a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों। a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब, मैंने अभी आपको बताया कि दोस्तों ये जो होता है ये बराबर होता है a प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू a प्लस बी। और यहां पे मैंने एक चीज बताई थी कि भाई a प्लस बी जो होता है ये फैक्टर होता है a क्यूब और b क्यूब का, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब की जो भी वैल्यू होगी उसका फैक्टर एक फैक्टर a प्लस बी भी होगा। यानी a प्लस बी इज ए फैक्टर ऑफ a क्यूब b क्यूब, यानी a प्लस बी की जो भी वैल्यू होगी वो a क्यूब b क्यूब की वैल्यू को डिवाइड करने वाली होगी। तो आपको इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब बस a प्लस बी की ऐसी वैल्यू देखो ऑप्शन से जो कि 35 को डिवाइड कर सके। भाई 35 को डिवाइड करने वाली वैल्यू एक ही दिख रही है, a 5 ही डिवाइड कर सकता है 35 को। 8 थोड़ी ना कर सकता है, 2 थोड़ी ना कर सकता है, -8 थोड़ी ना कर सकता है, 5 ही कर सकता है। तो 5 ही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई a प्लस बी फैक्टर होता है इसका, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहां पे आपको ax प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 6, बी एक्स माइनस ए वाई, और यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी। इसके लिए बच्चे मैं आपको एक रिलेशन बताने जा रहा हूं, ठीक है। रिलेशन क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि अगर आप ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर और यहाँ पे बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर अगर आप ये लेते हो, ठीक है, यानी इन दोनों के स्क्वायर्स को अगर आप ऐड करते हो, यानी मैं अगर बोलूँ कि ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर अगर आप ऐड करते हो, तो ये बराबर होगा ए स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। अब इसमें आपको भाई कोई 3 चीज़ें दी होगी और चौथी चीज़ निकालने के लिए बोलेगा। उसने हो सकता है कि a प्लस बी एक्स की वैल्यू दे दे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की दे दे, एक्स प्लस वाई स्क्वायर की दे दे, और आपको बी एक्स माइनस ए वाई की निकालनी होगी, या इसी तरीके से वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको बस इसी चीज़ को फॉलो करना है, यानी आपको इनको स्क्वेयरिंग करके ऐड करना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। आइए करते हैं इसको सॉल्व ज़रा। यानी कि आपको यहाँ पे इतना पता है कि भाई ये ए एक्स प्लस बी वाई इसकी स्क्वेयरिंग करनी है, और बी एक्स माइनस ए वाई इसकी स्क्वेयरिंग करनी है, और दोनों को ऐड कर दो ज़रा, ठीक है। जब स्क्वेयरिंग करके ऐड कर रहा हूँ, मैंने तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख दिया हुआ है, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए इसको पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ कि क्या इसी के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई ये a का स्क्वायर यानी ए एक्स का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे b वाई है, b का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2a इंटू बी, ठीक है जी। आगे प्लस यहाँ पे a बी एक्स है और b a वाई है,
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab। आइए देखते हैं इसको ज़रा। पहले तो इसको देखिए ज़रा, 2ax by और ये भी 2bxay। भाई ये टर्म और ये टर्म सेम है, क्योंकि a इधर भी है, a इधर भी है, x इधर भी है, x इधर भी है, 2 इधर भी है, इधर भी है, b भी है और y भी है, तो सेम ही है। इनको मल्टीप्लाई करके सेम ही वैल्यू आएगी। तो ये तो एक प्लस का एक माइनस का, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है जी। आपके पास बचा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे भी ये वैल्यू आपके पास बच गई। तो एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दूसरी वाली में वाई स्क्वायर वाली टर्म्स जो हैं उसमें अगर मैं वाई स्क्वायर को बाहर कॉमन लिख दूँ तो अंदर यहाँ पे भी क्या बच रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म्स में अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो भाई, जो मैंने आपको रिलेशन लिखा था उसको मैंने ड्राइव करके भी बता दिया कि इन दोनों के स्क्वायर्स का सम जो बराबर होगा वो बराबर होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर और प्लस इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है नहीं? तो आपको बस डायरेक्ट ये जो पहला रिलेशन बताया, आपको बस डायरेक्ट वही रिलेशन यूज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए आइए ज़रा इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। मैंने तो इसको डिराइव करके भी आपको बता दिया, लेकिन आपको बस यही रिलेशन याद करना है जो मैंने लिख दिया है। अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें, ए एक्स प्लस बी वाई की जगह पे 6 यानी 6 का स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई यानी कि ये 2 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है इनटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर की वैल्यू 4 दी हुई है 4। ठीक है जी। अब ये 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, ये 40 बन जाएगा, और ये 4 इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है जी, ये 40, ये 4, ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 4 इसको 10 के साथ, तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट ये रिलेशन यूज़ करना है। आपको मैंने डिराइव करके भी बता दिया कि क्यों है इसके बराबर। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सेम यही क्वेश्चन है भाई, सेम यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 25 है, ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर 17 है, ए एक्स प्लस बी वाई और ए वाई माइनस बी एक्स। तो आपको रिलेशन पहले से ही बता रखा है मैंने कि ये जो होगा ए एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स या बी एक्स माइनस ए वाई, इसका होल स्क्वायर को अगर आप ऐड करते हो तो ये सेम ही आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, जैसे पिछले में आया था। तो ये सेम एक ही रिलेशन है, तो इसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। ठीक है, आइए वैल्यू पुट करते हैं। जिस चीज़ की वैल्यू गिवन है उसको पुट करते जाइए, जिसकी निकालनी है वो निकल आएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है जी। चलिए ए एक्स प्लस बी वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8, यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस ये ए वाई माइनस बी एक्स का स्क्वायर, ये फाइंड करना है आपको, है ना, ये फाइंड करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये 25 दिया हुआ है, तो 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये 17 दिया हुआ है, 25 इंटू 17 360 425 होगा शायद, ये बिल्कुल 425। ये आया 64, ये ए वाई माइनस बी एक्स ये आपका 425, फिर 64 उधर चला जाएगा, तो ये ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर 425 माइनस 64
5 में से 4 गए 1, 12 में से 6 गए 6, फिर भाई यहाँ पे के पास 3 बच जाएगा, 361 आ गया भाई। ठीक है जी। लेकिन आपको तो चाहिए ए वाई माइनस बी एक्स, तो ये स्क्वायर दूसरी जगह जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। वैसे स्क्वायर रूट आता तो प्लस माइनस बनता है, याद रखना। प्लस माइनस 361 किसका स्क्वायर होता है? 19 का। यानी कि आपकी वैल्यू प्लस माइनस 19 होगी, तो प्लस 19 आपका आंसर हो सकता है। तो ये आंसर है आपका। ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, ये 13वां 12वां। इसमें आपको दिया हुआ है एक्स वाई जेड, ये आपके पॉजिटिव रियल नंबर हैं और यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको गिवन है। 8 के बराबर है ये। ठीक है जी। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, एडिंग ही करनी है, क्योंकि आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है। तो आइए आप इस पूरे को, आपको ये गिवन क्या है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर 8 के बराबर दिया हुआ है। आप x प्लस वाई को पूरा मान लीजिए ना कि ये किसके बराबर है भाई, ये पूरा का पूरा a के बराबर है, ये पूरा का पूरा b के बराबर है। तो आप बोल सकते हैं ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी आप लिखेंगे x प्लस वाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 8। सिमिलरली आप इसको भी ऐसे ही करेंगे। इसको मान लो आप क्या, ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। इसको मान लो एक्स वाई प्लस जेड को a और x को मान लो आप b, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है जी। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन आप देखिए, x प्लस जेड पूरे को a मान लीजिए और y को आप b मान लीजिए, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी, यानी x प्लस जेड प्लस वाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 7। ये थर्ड। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं, अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं, तो मेरे पास जो आएगा वो आएगा क्या, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये आएगा मेरे पास। ठीक है जी। और क्योंकि तीनों को ऐड करें हैं, 8 प्लस 10 प्लस आपका ये 17, तो 8 10 और 7 17, 17 और 8 25। ठीक है ना, तो ये आपके पास 25 आ गया। तो ये स्क्वायर जब दूसरी जगह जाएगा तो ये रूट बन जाएगा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आएगी रूट 25, और रूट 25 आपको पता है 5 के बराबर है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी आप करते हो तो आपके पास एंड में जो इन सभी को ऐड करके जो निकलता है वो x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर निकलता है। ये आप बस दिमाग में बिठा लो। ठीक है जी। क्योंकि अलजेब्रा के क्वेश्चन ऐसे आपको करने ही पड़ेंगे। इसके साथ बच्चों विंग्स एक उड़ान पे हमारा फ्रेश लाइव कोर्स चल रहा है 10+2 लेक्चर सोशियोलॉजी का। 19 मई 2025 से ये चलेगा और चल रहा है, और इसकी डेली लाइव क्लासेस जो है वो आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो जो भी इसमें इंटरेस्टेड है 10+2 लेक्चर सोशियोलॉजी में, तो वो हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकता है और हमसे पूछ भी सकता है, और हमारे नंबर भी गिवन है, तो इन नंबर्स पे भी कॉल करके आप पूरी डिटेल ले सकते हैं। चलो दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है भाई क्या, क्वेश्चन नंबर 13। ये बच्चे आप मुझे करके देंगे क्वेश्चन नंबर 13, सेम पिछला क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा। मैं एक हिंट देता हूँ, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 21। उसी तरीके से इसको भी ऐसे बनाएंगे, और जब आप ऐड करेंगे तीनों को तो आपको पता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ये बनेगा, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 21 प्लस 32 प्लस 28 के। तो यहाँ से आपको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकली आएगी। खैर अब कर ही देता हूँ, आपके लिए क्या छोड़ना है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 21 प्लस ये 53 और प्लस 28 आपका 81, तो x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर दूसरी जगह गएगा रूट, तो ये आ गया 9।
तो सीधा आंसर इसका नो हो जाएगा। देखा, तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं आपको बस एक प्रॉपर्टी दिखाना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ये पढ़ा था कि भाई a क्यूब प्लस b क्यूब ये बराबर होता है a प्लस बी a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, है ना। और जहाँ कहीं पे भी अगर आपको ऐसे दिखता है कि भाई a का क्यूब प्लस b का क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो आपको पता है a क्यूब प्लस b क्यूब का मतलब होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। अब आपको पता है कि ये और ये तो कैंसिल, हमारे पास ये किसके बराबर आएगा, a प्लस बी। यानी जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है इस फॉर्म में जिसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब और नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ, तो आपको डायरेक्ट a प्लस बी करना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि बच्चों ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है सिंप्लीफिकेशन का, यहाँ पे आप 0.01 को मान लो a और 0.03 को मान लो b। तो ऊपर आपको दिख रहा है 0.01 का क्यूब, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो ऊपर आपको दिख रहा है a का क्यूब, यानी कि इसको मैं अगर बोलूं तो आप ये बोलेंगे सर ये है 0.01 का क्यूब प्लस 0.003 का क्यूब। नीचे आपको दिखना चाहिए a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, लेकिन भाई नीचे तो 0.01 नहीं है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5, इसमें भी 5 छुपा है, इसमें भी 5, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। अगर मैं इन तीनों टर्म में से 5 इंटू 5 यानी कि 25 को अगर मैं बाहर निकाल लूँ, यानी 1/25, नीचे से डिनोमिनेटर से अगर मैं 25 को बाहर कॉमन निकाल लूँ, तो मेरे बच्चे यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ दोनों से 5 और 5 निकाला हुआ है, 25 बाहर आया हुआ है, तो अंदर तो 1 ही रह जाएगा, तो ये रह जाएगा 0.01 इंटू 0.01 यानी 0.01 का स्क्वायर माइनस, अब ये 15 था, 5 कॉमन आ गया था, तो ये 0.5 कॉमन आ गया, तो ये 3 ही रह जाएगा ना, 0.03 इंटू नीचे, क्योंकि 5 कॉमन आ गया तो 0.01 रह गया। ठीक है दोस्तों, अब ये प्लस, क्योंकि दोनों 15 हैं, 5 और 5 दोनों जगह से 5 और 5 यानी 25 बाहर निकला है, तो यहाँ पे 3 रह जाएगा, क्योंकि 15 है, 5 इंटू 3 15 है, तो 3 रह जाएगा, तो ये रह जाएगा प्लस 0.003 का स्क्वायर। देखो भाई, अब मैंने बोला कि जब भी आपको इस फॉर्म में दिखता है तो आपको बस a प्लस बी करना है, यानी कि 1/25, a आपका 0.01 है, इसमें अगर आप ऐड कर दोगे 0.003, ये b है, तो ये a प्लस बी के बराबर होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/25, तो इसमें अगर आप ये ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01 में आप 0.001 यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के ऐड करेंगे तो ये आपका 0.013 के बराबर आ जाएगा। जब पॉइंट हटाएंगे बच्चों इसका तो नीचे 1000 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 वैल्यू हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 13/25, क्योंकि नीचे 1000 है यानी 10 की पावर 3, लेकिन उसको अगर मैं ऊपर लिखना चाहूँगा तो माइनस में हो जाता है वो, यानी 13/25 इंटू 10 की पावर -3, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज के सेशन में आपकी बेसिक आइडेंटिटीज़ ऑफ अलजेब्रा। अगले टॉपिक में अलजेब्रा का अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो कवर करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए इतना ही दोस्तों, लाइक और कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों।